पूर्व की मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी सोमवार सुबह ट्रैक्टर पर कांग्रेसियों के साथ सवार शहर की सड़कों पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे पर सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इसके बाद ट्रैक्टर चलाकर दो विधायकों और शहर कांग्रेस अध्यक्ष के साथ वे सीधे इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के घर पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक पत्र सांसद के नाम सौंपा और आग्रह किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कांग्रेस की मांग पहुंचाए और केंद्र सरकार किसानों के हित में फैसला ले। और जनप्रतिनिधि जिस भी जिले में हो, वो विधायक और सांसद का एक अपनी केमिस्ट्री होती है, अपना काम करने का एक तरीका होता है। पिछले 7 महीने से किसान दिल्ली की बॉर्डर पर काले कानून के खिलाफ बैठे हैं। हम हमारे सांसद से आग्रह करने आए थे कि जो बातें किसानों की मांगे हैं वाजिब हैं, और उन मांगों को लेकर सांसद जी, आप सरकार के सांसद हो, तो आप नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करो कि किसान इस पूरे पेंडेमिक में शांति से, उन्होंने उदाहरण पेश किया देश भर में, तो उन काले कानूनों को समाप्त किया जाए। हमने एक एक कानून पे उनसे डिस्कशन की, उन्होंने अपनी बात भी कही, हमने अपनी बात भी कही, पर सर्वविदित है, सबको पता है कि जब स्टॉक लिमिट अनलिमिटेड हो जाएगी तो कालाबाजारी का जो पार्ट होता है उसको बल मिलेगा। जब मंडियों पे एकाधिकार प्राइवेट सेक्टर का हो जाएगा तो किसानों का किसी भी रूप में नियंत्रण से बाहर मंडियां हो जाएगी, तो किसानों का हित होगा, हित नहीं हो सकता है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें किसानों को लेकर समर्थन मूल्य कानून में लिखा जाना चाहिए। अगर आप प्राइवेट मंडी बनाना चाहते हो, स्टॉक की लिमिट घटाना अनलिमिटेड करना चाहते हो, तो फिर एमएसपी समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर हालत में कानून में लिख के आए, केवल बयान और भाषण में नहीं आए। जब भी सरकार के मंत्री से सरकार का वक्तव्य आता है तो वो कहते हैं कि अनलिमिटेड है ये स्टॉक, पर हम समर्थन मूल्य की गारंटी देते, पर लिखेंगे नहीं। तो नहीं लिखेंगे क्यों, ये सवाल है। आज हम किसानों का जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन में हमारे सांसद से, इंदौर के सांसद से, यहाँ के इंदौर के विधायक ये मांग करने आए थे कि किसानों के हितों की आप रक्षा करो। आपको वोट किसानों ने भी दिया है, ऐसे ही देश में नरेंद्र मोदी जी को किसानों ने भी चुना है। किसानों में अगर किसी प्रकार का असंतोष है तो इसका मतलब है कि सरकार का दायित्व है कि उस असंतोष को दूर करे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हम आए थे। कुछ लोकल मुद्दे भी चर्चा का विषय था। इंदौर में बीज की कमी है, बीज की, सोयाबीन के बीज की 10,000 से ऊपर बिक रहा है। डीएपी की कमी है, बिजली के बिलों में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि लागत इतनी बढ़ गई, किसान को किसी भी रूप में फसल में अब कोई मुनाफा नहीं दिखता है। तो इन सब चीज़ों से हमने उनको अवगत कराया है। सांसद जी को उनने सकारात्मक उत्तर दिया है। ये हमारे इंदौर की तासीर है, ये हमारे इंदौर में ही अच्छाई है कि दो दलों के अलग अलग जनप्रतिनिधि भी ऐसे प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करके अपनी बात कह सकते हैं। मैं सांसद जी ने समय दिया, उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और उससे ज़्यादा साधुवाद उन्होंने हमें पोहे खिलाए, इसके लिए भी देता हूँ। और उससे ज़्यादा साधुवाद एक सांसद की जैसी गरिमा होती है उस हिसाब से उनने बात की। उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा है वो हमारी बात प्रधानमंत्री तक ले जाएंगे। ऐसा है, विश्वास सारंग जी को ऐसे बयान देने का शौक हो गया है, बड़े बड़े नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का शौक हो गया है। उनके पिताजी थे, उनके संदर्भ में दिग्विजय सिंह जी ने बातें कही कि वो कितने अच्छे इंसान थे, कैसा एक अच्छा राजनीतिज्ञ था। मैं मानता हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम जब कांग्रेस की सरकार थी तो 50 रुपए के आसपास थे, आज 100 रुपए से ऊपर है। तो विश्वास सारंग जी ने जब ये बात कही होगी तो मुझे अंदाज है होश से हवास में वो होंगे नहीं, क्योंकि होश में होते तो ऐसी बात नहीं कहते। पीडी शर्मा जी का कहना है कि दिग्विजय सिंह जी के कारण ही मध्य प्रदेश भी गर्त में गया है और कांग्रेस भी गर्त में जाती जा रही है। 18 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ मुख्यमंत्री कई लंबे समय से है। जितने भी गर्त में वीडी शर्मा जी ने स्वीकार किया, उनको साधुवाद।
कि शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में मध्य प्रदेश गर्त में गया। ये वी.डी. शर्मा ने अगर स्वीकार कर लिया तो इनको साधुवाद। ये तो पता चली गया कि बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि इनके कार्यकाल में गर्त में गया मध्य प्रदेश। वहीं सांसद का कहना है कि कांग्रेस विरोध का विरोध करने आई थी, उनके पास कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। सांसद ने कहा कि प्रजातांत्रिक तरीके से जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है, उस कानून के खिलाफ पूर्व मंत्री और अन्य विधायक बोलने आए थे। विभिन्न किसानों को मुद्दों को लेकर उन्होंने मांग की है, क्या कुछ मांगे हैं उनकी और कितनी वाजिब मांगे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि वो विरोध के लिए विरोध करने आए थे, कोई ठोस मुद्दे नहीं थे। और जिस कानून को लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है प्रजातांत्रिक तरीके से, उस कानून के खिलाफ वो बोलने आए थे। और जो किसानों की बात करते हैं, वर्षों तक उनकी सरकार रही, सबसे ज्यादा राज उन्होंने ही किया है देश में, और उसके बाद भी किसानों की ये हालत क्यों हुई है, उनसे पूछना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, वो पिछले कई वर्षों से किसानों के हित के लिए, किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और उसी के ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष ये 3 कानून जो किसानों के हित में है, और ये तो जो आयोग उन्होंने गठित किया था उनके समय, उनकी रिपोर्ट के आधार पे ये कानून बने हैं, जबकि ये उनको ही लागू करना था, उनके समय का आयोग है, उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी। और मोदी जी के नेतृत्व में ये किसान के हित में जो कानून हुए हैं, अब किसान पहले ये कंपलसरी था कि अपनी उपज को वो मंडी में बेचता था, लेकिन अब उसको सभी ऑप्शन खुले हैं। वो चाहे तो मंडी में बेच सकता है, वो चाहे तो बाहर बेच सकता है। पहले मंडी में उसका था कि मंडी में बेचना है, अब तो इस शहर में बेच सकता है, दूसरे शहर में बेच सकता है, दूसरे राज्य में बेच सकता है, और यहाँ तक कि दूसरे देश में बेच सकता है। तो अब किसानों का एक सम्मेलन करा था जिसमें विदेश में किस प्रकार से वो अपने उपज को बेच सकते हैं। जो टमाटर 5 रुपए, 7 रुपए, 20 रुपए में 5 रुपए मिलते हैं, वो हमें घर आते 20 रुपए और विदेश में 80 रुपए, 100 रुपए में बिकते हैं। तो हमारा ये कहना है कि किसानों को ओपन मार्केट होना चाहिए। आज कोई भी वस्तु हम खरीदने जाते हैं बाजार में तो ओपन मार्केट है, हम चाहे यहाँ से ले, हम चाहे वहां से ले। तो ये तो होना चाहिए कि किसानों को खुला मार्केट देना चाहिए, उसकी मर्जी कि वो मंडी में, वो ऑप्शन है, मंडी में देना चाहते मंडी में, बाहर देना चाहते बाहर। और दूसरा, कहीं कहीं पहले से ही चल रहा था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, उन्होंने एक बात का विरोध किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मेरा ऐसा मानना है कि उनकी कांग्रेस की सरकार है, उनके समर्थक की सरकार है साउथ में, वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश में भी, हमारे पास वाले जिले में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलता रहता है। वहाँ फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं पहले से ही। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट की उनको जो कंफ्यूजन है कि किसानों उसमें दब जाएंगे, किसानों का हित नहीं रहेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सबसे ज्यादा अगर हित रखा है तो किसानों का रखा है, किसानों को ऊपर रखा है। किसान के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट तो जमीन का नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फार्मिंग का, जो उपज वो कर रहा है उसका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मुझे लगता है ये किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और बात कर रहे थे कि मंडी में टैक्स कम आएगा, अरे भैया मंडी में टैक्स तो शिवराज सिंह चौहान जी ने कम किया ना, 50% 2 रुपए था तो। और ये जो आंदोलन की बात है, इसके पीछे कौन लोग हैं? ये आपके समाचार और मीडिया में आया था कि जो वहां पर पंजाब और हरियाणा के जो आंदोलनकारी दिल्ली के आसपास जो बैठे हुए हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं? वहां मंडी 7 से 8% टैक्स लेती है। अब आप बताइए, किसानों को ये 7-8% मिलना चाहिए कि मंडी वालों को मिलना चाहिए? तो ये गुमराह कर रहे हैं, ये किसानों के हित की बात नहीं कर रहे हैं। जो माननीय मोदी जी ने कानून पास किए, किसानों के हित में पास किए। उनसे एक बार बात हुई थी, मेरी भी बात हुई थी, वो आए भी थे मिलने। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल रहा हूँ, उसमें जो चर्चा करने का विषय है, उसमें ये भी चर्चा का विषय है। सारे नर्स पूरे प्रदेश में हड़ताल पे आज जो चर्चा का हमारा विषय है, उसमें ये भी एक विषय रहेगा। सर, वैक्सीन की कमी हम लोग देख रहे हैं कि जनता तो उत्साह के साथ सेंटर्स पर पहुंच रही है, लेकिन आज भी जैसे वैक्सीन का टोटा पड़ा हुआ है, ये एक टेम्पो कितना कम कर देता है अचानक?
देखो हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन हो, लेकिन आप दूसरा पक्ष ये भी देखिए कि जितनी प्रोडक्शन है वैक्सीन का, उस मान से हम बहुत प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैक्सीन लगा रहे हैं। तो दूसरे जिलों को भी ऐसा लगता है कि हमें भी वैक्सीन मिलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे शहर के लोग, वैसे हमारे शहर को तो लगना ही चाहिए, लेकिन जब दूसरे जिलों को भी उस अनुपात में मिलना चाहिए तो वहाँ भी डिमांड आ रही है। हमने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस बार कोटा बढ़ाया जाए और उसमें इंदौर का कोटा सबसे ज़्यादा रखा जाए। सर, क्या इंदौर अब 100% वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 आने की तैयारी कर रहा है? कि ग्रामीण और शहरी इलाके मिला के तकरीबन 7 लाख लोग ही शेष हैं अब जिन्हें फर्स्ट डोज लगाया जाए। देखिए, हम लगातार, कल भी हम बैठे थे और लगातार प्रशासन के साथ, सभी संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों, धार्मिक हो, व्यापारी संगठनों, सबके साथ बैठे हैं और एक अच्छा वातावरण है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया साथियों को भी कि उन्होंने इतना अच्छा वातावरण बनाया है। और ये एक पुण्य का काम है, वैक्सीन लगाना एक पुण्य काम इसलिए बोलता हूँ कि हम किसी को जान को बचाने का काम कर रहे हैं। इतना बड़ा पुण्य का काम है, उसमें सबका सहयोग रहा है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से देश में हम लार्जेस्ट और हाईएस्ट वैक्सीनेशन करने वाले एक दिन में शहर बन गए हैं और अच्छा माहौल बना है। मुझे लोकसभा अध्यक्ष जी का पत्र मिला है और उन्होंने इंदौर में किस प्रकार कोरोना से हम लड़े हैं वो और वैक्सीनेशन का काम किस प्रकार से हुआ है उसकी जानकारी पूरी मांगी है। और उन्होंने कहा कि संभावना है कि हम लोकसभा में इस प्रकार की बात भी रखेंगे कि किस प्रकार हम लड़े भी हैं और वैक्सीनेशन हुआ भी है। तो ये हमारे इंदौर के लिए बहुत गौरव की बात है कि पूरा देश जानेगा कि इंदौर में किस प्रकार हम कोरोना से लड़े भी हैं और वैक्सीनेशन में हम किस प्रकार आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।